हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। ये क्या है चबूतरा। सच में तुम इतनी वाहियात हरकतें कर सकती हो। ये तो खैर मालूम है हम लोगों को कि हाँ तुम कर सकती हो, लेकिन इतनी ज़्यादा वाहियात हरकतें करोगी, इतना गिर जाओगी कंटेंट के लिए, ये कभी सोचा नहीं था। सच में चबूतरा का व्लॉग देखने के बाद कोई इंसान अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में ऐसा कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए, ताकि एक कंटेंट मिल जाए। अरे भाई, कंटेंट ही चाहिए तो कंटेंट के लिए तो तुम फालतू की चीज़ें दिखाती ही रहती हो। घूमना फिरना, खाना पीना, हेन तेन फलाना ढिमकाना, सब कुछ तो सिर्फ कंटेंट के लिए और व्यूज़ के लिए ही दिखाती हो। लेकिन फिर अपनी अम्मी की हेल्थ के साथ खेलना, अपनी अम्मी को जानबूझ के लोगों के सामने शर्मिंदा करना, उसे टॉन्ट करना, उसके बारे में बोलना कि उसने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा। मैं इस बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो कहने का मतलब ये है कि इसी मैटर पे आज चर्चा होने वाली है कि चबूतरा ने जो किया अपनी अम्मी के साथ में, उनकी हेल्थ के साथ में। मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी अपनी माँ के हेल्थ के साथ में ऐसा करेगी। तो चलिए, ये तो खैर वीडियो का थोड़ा सा एक समझिए एक पार्ट था नॉर्मल। हम क्लियरली इस विषय में बात करते हैं, बढ़ते वीडियो में आगे। सबसे पहली बात तो ये वाली बात है, वो ओढ़नी वाली बात। चबूतरा मैडम ने अपने व्लॉग में दिखाया कि उसकी अम्मी ने उसका नया दुपट्टा ओढ़ लिया। उस टॉपिक पे वो अपनी अम्मी से कह रही है कि फ्रेंड्स मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फ्रेंड्स अम्मी ने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया, फ्रेंड्स अब मुझे समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि जब मैं अम्मी का नया नया दुपट्टा ओढ़ लेती थी तो अम्मी को कितना बुरा लगता था फ्रेंड्स। अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब तो मैं मांग भी नहीं पा रही हूँ अम्मी से अपना दुपट्टा, क्योंकि अम्मी भी मुझसे नहीं मांगती थी फ्रेंड्स। मतलब गजब हो गया। जब इसकी अम्मी का दुपट्टा ये ओढ़ती थी, मुझे तब भी अजीब लगता था कि इसकी अम्मी कैसे बोल रही हो कि मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया, मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया। क्यों एक माँ का दुपट्टा एक बेटी नहीं ओढ़ सकती? और अभी सेम ऑन दी अदर हैंड जब ये कर रही है, इसकी अम्मी ने इसका नया नया दुपट्टा ओढ़ लिया, तो ये भी वही बोल रही है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अम्मी ने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया, मेरा नया दुपट्टा मैंने अभी तक इसे छुआ भी नहीं, यूज़ भी नहीं किया, अपने बदन पे सटाया भी नहीं था, शरीर पे सटाया भी नहीं था, और अम्मी ने इसे ओढ़ लिया। तो क्यों भाई, क्या ही प्रॉब्लम हो गई? तुम्हारी अम्मी ही है तो, है ना, कोई और तो नहीं है। हाँ, एक पल के लिए तुम्हारी भाभी ओढ़ लेती, तब तुम बोलती तो लगता कि हाँ चलो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, इस वजह से अपना खुन्नस निकाल रही है। लेकिन अगर भाभी ने भी ओढ़ लिया तो भाभी भी कोई बाहर की नहीं, तुम्हारी घर की है, घर की फैमिली मेम्बर ही है। लेकिन अम्मी, उनके साथ तो तुम्हारा खून का रिश्ता है। अगर एक चीज़ को माँ बेटी दोनों यूज़ करेंगी, शेयर करके पहनेंगी, चाहे जो भी रहे, वो दुपट्टा है, सिर्फ दुपट्टा का ही बात नहीं और कोई भी चीज़ रहे, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? इसमें कौन से इतना बड़ा बात हो गया? इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जिस तरह से चबूतरा मैडम यहाँ पर दिखा रही है कि अम्मी ने मेरा दुपट्टा उड़ गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हद हो गया। अरे यार, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है? एक दुपट्टा ही तो है, कौन सा जो तुमने तो अपनी अम्मी को इतनी सारी चीज़ें दे दी, ऊपर से तुमने अभी जो वो दिया था डायमंड वाला नोज़ रिंग, वो भी तुम भी मांग रही हो। क्यों? जब तुमने दे दिया तो फिर मांगने की क्या ही ज़रूरत है? जब तुमने तो पहले भी दिया जिसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था, जो अम्मी की पारखी नज़र ने देख लिया और उसने उसे जानबूझ करके घुमा दिया। फिर तुमने डायमंड वाली दी, फिर तुमने 2 अलग से अभी सोने की ख़रीद करके दी है। तो वापस मांगने की क्या ही ज़रूरत है? अपनी अम्मी को ही न दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है? जब तुम इतने फालतू के रुपये खर्च करते ही हो इधर उधर और अपनी अम्मी के पीछे खर्च कर दिया, तो इसमें क्या ही फ़र्क पड़ गया? क्यों तुम उनसे वापस मांग रही हो? लेकिन नहीं, इसे तो किसी तरह ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाना, फालतू की बकवासें, फालतू की चीज़ें दिखाना, यही दिखाना है ब्लॉग में, इसीलिए ये ऐसा करती है। और नेक्स्ट मेन बात तो ये है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात पे हुई कि इसने अपनी अम्मी की हेल्थ के साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ कर रही है, वो क्यों कर रही है? सब जानते हैं कि इसकी अम्मी जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मरीज़ है, तो उन्हें ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तेल वाला खाना, ज़्यादा ऑयली, ये सारा कुछ अलाउ नहीं है। इनसे, इस सब चीज़ों से उनकी तबीयत ख़राब होगी, जो कि हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है। तो फिर जानबूझ करके तेल में छान करके बिस्किट बनाना, वो भी एकदम उसमें मधु, शहद, हेन तेन, गुड़ वगैरह सब कुछ डाल करके, इतना मीठा डाल करके सिर्फ तुमने उसमें क्या कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया हल्का सा, तो क्या हो गया कि वो तुम्हारा शुगर फ्री हो गया? इतना ज़्यादा उसमें गुड़ डाला हुआ था। गुड़ को मैश करके उसको पानी में डाल करके उसका घोल बना करके, फिर उसके साथ इसने उस जो मिक्सचर था उसको मैश किया था, जो कि व्लॉग में साफ नज़र आ रहा था। तो इतने सारे जो गुड़ डाले थे, क्या वो मीठा नहीं होता? वो क्या शुगर फ्री था? उसमें क्या मिठास नहीं आएगी? हाँ, बाद में मालूम चला कि तुमने कम डाला, लेकिन डाला तो था ना। उसके बाद उसको तेल में छान करके तुम अपनी अम्मी को दे रही हो खाने के लिए।
उनकी हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, वो भी क्यों? हाँ, तुम कोई फूड ब्लॉगर तो है नहीं, तुम जो अपनी भाभी के नक्शे कदम पे चल रही हो कि भाभी ने तो फूड ब्लॉगर बन कर करके फूड का ही जब ना तब देखो तिलम तेल पेलम के पेल और मतलब किलो के भाव में वो मटन बिरयानी ये सब कुछ बनाती है और एकदम लीटर लीटर के हिसाब से एकदम एक एक टन भर भर करके रूअफ़ज़ा का मिल्क शेक तो ये शेक तो वो शेक कर करके शरबत बनाते रहती है। तो ये सब जो सारे ड्रामे जब तुम्हारी भाभी कर करके अपने व्लॉग में दिखाती है कि ताकि वो साबित हो जाए कि वो फूड ब्लॉगर है, तो तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चलने के लिए ये सारी पैतरे कर रहे हो। तुम कोई फूड ब्लॉगर हो नहीं कि तुम्हें फूड बनाना बहुत अच्छे से आता है, एक चाय तो तुमसे ढंग से छनती नहीं है, वो भी तुम गिरा ही देती हो। और अभी बोल रही हो कि फ्रेंड्स मैं ना अपनी गलतियाँ भी व्लॉग में दिखाती हूँ, अब मैं मेरे हाथ में तो फ़ोन रहता है, मैं चाहूँ तो उसे डिलीट कर सकती हूँ, ट्रिम कर सकती हूँ, लेकिन मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोगों को हंसी आए। आप लोग हम लोग हंसने के लिए ही व्लॉग बनाते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, हंसने के लिए ही व्लॉग बनाती हो? तो तुमने जो चुम्मा चाटी की थी वो लोगों को हंसाने के लिए की थी। आई मीन तुम्हारे कमरे की जो रोमांटिक सीन रहती है वो तुम लोगों को दिखाती हो क्यों? ताकि लोग हंसे। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम अपने कमरे का जो रोमांटिक सीन है, रोमांटिक मोमेंट, प्राइवेट मोमेंट जो है वो व्लॉग में इसीलिए दिखाती हो ताकि लोग हंसें, मतलब लोगों को हंसने के लिए तुम्हारा फ़नी एक दूसरे के साथ में रोमांटिक सीन करते हो। आई मीन अरे हद हो गया यार, बोलने से पहले सोचा करो ना कि क्या बोल रही हूँ, उसका क्या रिएक्शन होगा आगे, उसका क्या मीनिंग निकलता है। लेकिन नहीं, वो सब तो करना है नहीं है तो डब्बा पढ़ी ना लिखी अनपढ़ जाहिल गवार, खाली BCA कर लिया है तो खैर बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली है। और कैसे BCA किया होगा वो तो खैर सबको ही पता है कि किस तरह से इसने BCA किया होगा। तो खैर जो भी किया, अरे बाबा कम से कम अपनी मम्मी के साथ में, अम्मी के साथ में तो इस तरह से नहीं करो, उसकी हेल्थ के साथ तो कम से कम मत खेलो। वो कोलेस्ट्रॉल की मरीज़ है और तुम उसे इतना ज़्यादा अभी तुम तेलम तेल, अभी लास्ट इसने अपने बिरयानी बनाई थी उस समय जनाब ने भी कहा कि क्या बोलता है, अम्मी बहुत डाइट को अनफॉलो कर रही है, अम्मी बहुत डाइट इधर उधर कर रही है, अम्मी जानबूझ कर कैसे कर रही है, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी अम्मी बाज नहीं आई, वो तो खैर चाट चाट करके बिरयानी उसने खाई, लेकिन क्या था, बनाई इसने ना। क्यों ही, क्या ही फ़र्क पड़ता तुमको क्या ज़रूरत था बिरयानी बनाने का, उसके बाद ये बिस्किट बनाने का। तुम जो इस तरह से अपनी अम्मी की हेल्थ के साथ में खेल रही हो सबा मैडम एज अ कंटेंट के लिए, ये मत किया करो। अरे तुम्हारी ही अम्मी है, तुम कंटेंट के लिए सिर्फ कि हमको कंटेंट चाहिए एक कुछ करने के लिए तो कंटेंट किसी में भी ढूंढ लो ना। तुम तो फालतू की चीज़ें करती ही रहती हो, बच्चे से गिफ्ट लेना, उसे कुछ देना नहीं, जहाँ मौदा गए तो फिर इसके घर पे दावत, उसके घर पे दावत, फ्री फोकट खाली हाथ उठ के चले गए दावत खाने के लिए। तो कंटेंट के तो भरमार है तुम्हारे पास, और नहीं कुछ तो फालतू का खाली शॉपिंग खाना पीना यही दिखाना है तुम्हें। तो खैर वो सब से कंटेंट बनाओ ना, मिलियंस में तो व्यूज़ आ ही जाते हैं। इस कंटेंट के चक्कर में अपनी अम्मी की हेल्थ के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रही हो? ऐसा मत करो साहिबा मैडम, तुम्हारी अम्मी है, किसी पड़ोस की अम्मी नहीं है कि तुम्हें कंटेंट के लिए किसी की भी हेल्थ के साथ में खेल जाओ। क्या ही फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इंसान के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वो भी तब जबकि तुम्हारी अम्मी उस चीज़ की मरीज़ है। लेकिन तुम लोगों को क्या खिला दो, पिला दो, बोल दो कि शुगर फ्री है, ऐसा है वैसा, बाद में तबीयत ख़राब होगा तो चलो एक और कंटेंट मिल जाएगा कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, अब मैं अम्मी को शूट करने की, जैसे तुमने किया था ना एक बार, अम्मी की तबीयत ख़राब थी, बुखार से एकदम तल बतल थी वो, और ये जा करके उसको शूट कर रही है, अम्मी अम्मी आपको बुखार है, अम्मी आप ऐसे ज़मीन में क्यों लेटी हुई हो, अम्मी हाँ अम्मी। इसे ये नहीं कि अम्मी की तबीयत ख़राब है तो मैं अम्मी को उठाऊँ, उनसे पूछूँ, अपडेट लूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं, इसे व्लॉग करना, वहाँ भी ये शूट कर रही है। आई मीन इतने ज़्यादा ये लोग एकदम नीच है, इतने गिरे हुए हैं कि किसी भी चीज़ को कंटेंट बना लो, कंटेंट के लिए कुछ भी कर लो, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ऊपर से नीचे क्यों ना, पूरा दुनिया ही पलट क्यों ना जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस भैया कंटेंट से मतलब है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, रुपया रुपया रुपया, बस इतने से ही मतलब है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।